नवा रायपुर में पिछले 52 दिनों से चला आ रहा किसान आंदोलन अब तेज हो गया है। आंदोलन में अब किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री भी हो गई है। मंगलवार को आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राकेश टिकैत से मुलाकात की और रायपुर आने का न्योता दिया है। राकेश टिकैत यूपी चुनाव के बाद कभी भी रायपुर आ सकते हैं और किसानों के हक में आवाज बुलंद कर सकते हैं। हम दिल्ली में राष्ट्रीय किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत साहब, योगेंद्र यादव जी से अपनी किसानों की मुद्दा को गंभीरता से रखा भी गया हमारे द्वारा और उनके द्वारा गंभीरता से सुना भी गया और उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ आने के निवेदन को स्वीकारा है। किसानों के मुताबिक अब राकेश टिकैत रायपुर आकर भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि राकेश टिकैत हमारे मित्र हैं, उनके पास हमारे किसान गए थे, हम उनका सम्मान करते हैं। चौबे का कहना है कि किसानों की 6 मांगों को हमने मान लिया है। इससे राकेश टिकैत को भी अवगत कराएंगे। किसानों की जो समस्याएं हैं वो बीजेपी की सरकार और रमन सिंह की देन है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार मांगों को लेकर गंभीर है। ऐसे में किसान नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। समस्या जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह की देन है और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें बगैर लीगल ओपिनियन लिए उसमें आगे बढ़ा नहीं जा सकता। किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये चर्चा में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था। अब आदरणीय टिकैत जी के पास हमारे किसान भाई गए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। कानूनी बाध्यता जहाँ पे है उसको भी किसानों को समझना चाहिए और किसानों के आंदोलन को नेतृत्व करने वालों को समझना चाहिए। अब राजनीति करने के लिए आप जाके प्रदेश के बाहर के किसान के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, दिल्ली जाके नेताओं से जाके चर्चा कर रहे हैं, तो ये अलग विषय हो जाता है। लेकिन जहाँ तक किसानों की समस्या का समाधान है, सरकार की नीयत साफ है, सरकार ने ईमानदार प्रयास किया है और इस चीज़ को नया रायपुर के 80% से अधिक किसान भी समझ। कांग्रेस ने किसानों की समस्या के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के किसान राजनीति कर रहे हैं तो सीएम यूपी के लखीमपुर खीरी में 50-50 लाख रुपए देकर आए हैं, वो क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम अपने नेताओं को खुश करने में लगे हैं, उन्हें यहाँ के किसानों से कोई मतलब नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ के किसान राजनीति कर रहे हैं तो जो पंजाब में, यूपी में और उत्तर प्रदेश में और लखीमपुर खीरी में 50-50 लाख रुपए मुख्यमंत्री देकर आए हैं तो वो क्या राजनीतिक लोगों को देकर आए हैं। जब अपने ऊपर आती है तब तो राजनीति दिखाई देती है और जब दूसरों के ऊपर आती है तब उनको जन आंदोलन दिखाई देता है। ये जो मुख्यमंत्री हैं ये खाली अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। इनको छत्तीसगढ़ प्रदेश से, यहाँ के किसानों से, यहाँ के मजदूरों से, यहाँ की महिलाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। अब ये भी समझ लें कि आखिर आंदोलन क्यों चल रहा है, क्या है किसानों की मांगे। स्वतंत्र भू क्रय विक्रय पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। 27 ग्रामों की घोषित नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना निरस्त की जाए। पूरी ग्रामीण बसाहट का पट्टा दिया जाए। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड दिया जाए। अर्जित भूमि पर वार्षिक राशि का भुगतान तत्काल कर दिया जाए। सशक्त समिति की 12वीं बैठक के निर्णयों का पालन हो। जिन्हें मुआवजा नहीं मिला उन भूस्वामियों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए। किसानों की हट और उनकी तैयारी, वहीं सरकार का रवैया देखकर कहना मुश्किल है कि ये आंदोलन कब खत्म होगा, क्योंकि सरकार विचार कर रही है लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन से उठने का सवाल ही नहीं होता। आंदोलन जारी है और सियासत भी लगातार तेज हो रही है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। नवा रायपुर के किसानों की बहुत समय से लंबित मांगे हैं। सरकार ने इसमें कमेटियां भी बनाई हैं और कमेटी जो है लगभग 8 में से 6 मांगे मान भी चुकी है। लेकिन किसानों का बेहद साफ कहना है जब तक पूरी मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच इस आंदोलन के बीच में राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई है।
दिल्ली जाकर किसानों ने राकेश टिकैत से बात की है, अपनी पूरी बातें सामने रखी है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये पूरा मामला पिछली सरकार से जुड़ा हुआ है। सरकार इसमें कमेटी भी बना चुकी है, बहुत सारी मांगों पर विचार भी हो रहा है और लगभग सभी मांगे पूरी भी हो चुकी है। तो क्या सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है इस पूरे आंदोलन को खत्म करने के लिए और किसानों की मांग मानने के लिए, अब उसका निर्धारण केवल राकेश टिकैत करेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। टकराहट में टिकैत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। मैं सीधा अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं। अनिरुद्ध जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, छत्तीसगढ़ राज्य है, राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार के सामने राज्य के किसान हैं। इन सब के बीच में पुरानी मांगे हैं जो रमन सिंह के समय से चली आ रही है। उन मांगों पर बहुत सारे में विचार हुआ है, 8 में से 6 मांगे मान ली गई है। लेकिन क्या राकेश टिकैत ये निर्धारित करेंगे कि सरकार का फैसला जो किसानों के प्रति है वो सही है या नहीं? क्या किसान और राज्य की सरकार बैठकर इसमें बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? देखिए आदित्य जी, 3 जनवरी से लगातार ये आंदोलन चल रहा है किसानों का नया रायपुर में। इस तरह 1 माह 20 दिन पुराना ये आंदोलन हो गया और इस आंदोलन में चर्चा के लिए 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल की जो है 3 मंत्रियों के साथ लगातार इनकी चर्चा हो रही है। लगातार मतलब 3 बार चर्चा हो चुकी है और 3 बार की चर्चा में 8 में से निश्चित रूप से 6 मांगे मान भी ली गई है। 2 जो बहुत कठिन है मांगे, तो उस पर भी विचार का दौर जारी है। और दूसरी बात, किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है और नए रायपुर में उसकी बात मीडिया के माध्यम से आ ही रही है और पूरी ताकत के साथ किसान जुटे हुए हैं। और अब उनका दिल्ली प्रवास भी हो गया, वहाँ पे टिकैत जी से उन्होंने चर्चा की और समय मांगा है। और खबर छनकर यही आ रही है कि 7 मार्च के बाद कभी भी टिकैत जी का रायपुर आगमन हो सकता है। अब जहाँ तक कि सरकार और किसानों के बीच की बात है, और ये मामला आज का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी किसानों ने इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन ये अलग बात है कि उस समय वो आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया था और आज आंदोलन का स्वरूप ले लिया है। लेकिन जब बातचीत का क्रम जारी है सरकार और किसानों के बीच, और इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, समाधान निकल आएगा, तो मैं नहीं समझता कि इसमें जो है टिकैत जी का सीधे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, शक्ति प्रदर्शन के रूप में वहां पे अगर कहीं किसान जो टिकैत जी को लेकर आ रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जो बातचीत का रास्ता निकले वो सरकार और किसानों के बीच से ही निकले। रंजन जी, राकेश टिकैत एक सर्वमान्य नेता होते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जहां किसान आंदोलन दिखता है, बड़ा चेहरा के रूप में राकेश टिकैत नजर आते हैं। जहां किसान कहीं ना कहीं आंदोलनरत रहते हैं, वहां राकेश टिकैत जो सबसे सामने रहते हैं। राकेश टिकैत कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ भी आए थे, आपको याद दिलाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई थी और मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीजों को बताया भी था कि छत्तीसगढ़ जो राज्य की जो सरकार है वो किसानों के लिए क्या बेहतर प्रयास कर रही है। रविंद्र चौबे का ये बयान आता है कि अगर टिकैत आते हैं इस आंदोलन में तो हम राकेश टिकैत को भी बताएंगे कि सरकार ने अब तक उनकी कितनी मांगे मान ली है और किस तरह से पॉजिटिव सरकार उनके प्रति है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि राकेश टिकैत की अगर एंट्री होती है तो कांग्रेस का पक्ष क्या रहेगा? देखिए आदित्य जी, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में काम करती है और सदा किसानों के साथ खड़ी रहती है। जिस आंदोलन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और जिस आंदोलन में टिकैत जी के आने की बात चल रही है, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि टिकैत जी अगर छत्तीसगढ़ आते हैं तो उनको पता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार कैसे किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए बिजली सस्ती की वजह कर रही है, सारी सुविधाएं जो किसानों को मिल चाहिए, ये सरकार किसान के हित में काम करे, उनकी सारी चीज़ जानकारी में है। इस आंदोलन को भी लेकर मैं बात करना चाहता हूँ तो मेरे पास किसानों का घोषणा पत्र मेरे हाथ में जो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये घोषणा पत्र भी मुझे वहीं से मिला था। इसमें जो उनकी मांगे हैं कि 2 काले आदेश निरस्त करना होगा जो 2005 में लगे भूक्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब मान के चलिए कि रमन सरकार के दौरान उनकी जमीन के भूक्रय में ये प्रतिबंध लगाया गया था। उस दौरान ग्राम पंचायत में कार्यरत नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना 2014-15, यानी कि ये भी पूरे जो मसले हैं ये रमन सरकार के दौरान के। 2013 के एक आदेश की बात उन लोग कर रहे हैं, 2013-14 की आदेश की बात करें, 2006 की आदेश की बात करें। स्वाभाविक सी बात है, ये पूरे जो प्रकरण है पूर्व रमन सरकार के दौरान की है। किस प्रकार से किसानों को धोखा देने का काम दौरान हुआ था, एनआरडीए को उनकी जमीन को छीन लिया गया था और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी किसानों को धोखा देना ही है। हमारी सरकार बनी है तो देखिए, इस आंदोलन में जो किसान हैं,
छत्तीसगढ़ में किसान आज ताकतवर बने हुए हैं, शक्तिशाली हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने उनके लिए काम किया है। आज किसान की बात हमारी सरकार सुन रही है। 3 बार मंत्रिमंडल की समिति में बैठक हुई, 6 उनकी मांग है, जो महत्वपूर्ण मांग है ना, कि वह उन क्षेत्र के युवाओं को वहां पे रोजगार परियोजना में लाभ मिले। हमारी सरकार ने उसमें कहा है कि वहाँ पे जो मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूँ, वहाँ पे जो चीज़ें हैं, वहाँ पे 7 दुकानें हैं राजधानी परियोजना के अंतर्गत रोजगार में। 7 दुकान, 4 हाल, 12 गुमटी और 71 चबूतरे हैं, जिसको सैद्धांतिक सहमति बनी है कि आंदोलन किसानों की मांग में पूरा कर दिया गया। उसकी एक और मांग है कि जो उनके जो क्षेत्र 27 गांव में जहां पे भूमि के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उनको अनापत्ति प्रमाण लेना पड़ता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया, उनकी मांग बहुत जायज है, अनापत्ति प्रमाण लेने की उनको आज़ादी देने का काम किया। उनकी मांग थी कि वहाँ पे जो कोई भी निविदा हो उसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ मिले। हमारी सरकार ने कहा कि 60% जो निविदा होगी उसमें उस इनाडी क्षेत्र के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। यानी क्या समझिएगा कि हमारी सरकार जो 6 मांग उनके लिए मांगा, भूमि पट्टा की बात है, हमारी सरकार देने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है और पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ। ये तो आदेश भी हम देने जाने को तैयार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस किसान आंदोलन जिसमें किसान की मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको राजनीति करना चाहते हैं? ये समझ में आना चाहिए। राजीव जी मेरे साथ मौजूद है। राजीव जी, ये पूरा जो मामला है, रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब का ये मामला है। नवा रायपुर आपने शिफ्ट किया, पहले चरिया पोता में था, अजीत जोगी ने कहीं और रखा था, आप लोगों ने कहीं और लेकर आया, और आज भी ये मांगे कोई उनकी आज की नहीं है। लगभग 10 सालों से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या उनकी मांगे जब वाजिब थी, अब आप ये बता रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं 8 की 8 वो पूरी कर देना चाहिए सरकार को, जब आप सत्ता में थे क्या उस समय मांगे नहीं थी? तब पूरी करने में क्या दिक्कत थी? जब वहां पर दिल्ली में किसान प्रदर्शन करते हैं तो केंद्र की सरकार बोलती है कृषि कानून सही है, अल्टीमेटली उनको बैकफुट पर आना पड़ता है। यहाँ के किसान जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी सरकार बोल रही, आप जब विपक्ष में तो बोल रहे हैं कि बहुत सही कर रही है, लेकिन जब आप सत्ता में थे तब इनकी बात आपने क्यों नहीं सुनी? आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये किसान जब आंदोलन कर रहे थे उस समय कांग्रेस के आज जो लीडरान बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के मठाधीश है, वो सारे किसान बंधुओं के पास जाकर बोले थे कि हमको वोट दीजिए, आपकी जितनी भी मांगे हैं हम उन मांगों को 11 दिन के अंदर पूरा करेंगे। शपथ लेने के बाद 11 दिन तो साथ छोड़िए, 3.25 साल हो गए, सरकार ने सुध नहीं ली। सबसे विसंगति मैं बता रहा हूं आदित्य जी कि जब किसान के प्रतिनिधि जाते हैं कृषि मंत्री के पास तो कृषि मंत्री इन्होंने बैरंग लौटा दिया कि आप आवास मंत्री के पास जाइए, मेरा कोई मामला नहीं। आवास मंत्री जी कहते हैं कि कृषि मंत्री के पास। जो ये आंदोलन जो उग्र हुआ उसकी शुरुआत वहीं से हुई कि किसान की वक्त पड़ने पर लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते अब तेरा कोई काम नहीं। तो ये किसानों के साथ मूर्ख बनाने वाली कांग्रेस की सरकार, किसानों के साथ गलत व्यवहार करने वाली ये कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ये भूल गई है कि इन किसानों के कंधे पर चढ़कर सत्ता पर बैठी है। और आज ये कहते कि पिछली सरकार विशेष क्षेत्र प्राधिकरण जो काडा बनाया गया था, क्योंकि राजधानी में कितनी जमीनों की आवश्यकता है, कितने आवास रहेंगे, कितने सीएम हाउस बनेंगे, कितने ऑफिसर्स कॉरिडोर रहेंगे, उसकी कोई पता नहीं रहता। तो इसीलिए वहां पर उस समय प्रतिबंधित था, सबके लिए था कि जमीन कितनी एक्वायर होगी, कोई मामलात नहीं थे। लेकिन आज ये सरकार जो 11 दिन की बात कहती थी वो सरकार 3.25 साल में भी सुध नहीं लेती है। किसानों को कहती कृषि मंत्री के पास जाओ, आवास मंत्री के पास जाओ। तो इस प्रकार की घटना से ये आंदोलन का जन्म हुआ है संतोष का। ये जन्म हुआ है कि किसानों के साथ किस प्रकार से ये सरकार बर्ताव कर रही है। और छोटी छोटी मांगे थी जिन्हें कर सकती थी, और इन राहुल गांधी जी के आगमन के समय भी इन किसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। किसानों की हितैषी बोलने वाली सरकार दरअसल शराब के ठेके के ऊपर संरक्षण देने वाली सरकार है, रेत माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। ये सरकार का अंतिम समय आ चुका है जो किसानों के साथ वादा खिलाफी करती है। नए राजधानी के राजीव जी मेरा एक सवाल था, ये पूरा जब आपकी सरकार के समय मामला था तो उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं कर दी? क्या मांग रहे थे वो? चबूतरा मांग रहे थे, जिस जमीन को काबिज उसका पट्टा वो मांग रहे थे। दिक्कत क्या थी? वहां पर रोजगार के वो साधन मांग रहे थे। नवा रायपुर अनऑर्गेनाइज तरीके से आपने उसको बनाया, आज तक कोई वहां रहने गया नहीं। अब जिनकी जमीनें आपने ली है उन किसानों को आपने क्षतिपूर्ति के रूप में क्या दिया? अगर आपने दिया होता तो आज आंदोलन की नौबत आती क्या? आदित्य जी, जितना निर्माण हुआ 2000 जो सरकार के तीसरे कार्यकाल में हुआ, और उसके बाद सरकार ने निश्चित रूप से जमीन के बदले उनको मकान दिया, उनको क्षतिपूर्ति दी, और असिंचित भूमि के बावजूद भी सिंचित भूमि का उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था मुआवजा दिया। कुछ मांगे पूरी थी, लेकिन इस बीच चुनाव आ गया, आचार संहिता आ गई, और उसी आचार संहिता के मध्य में ही जब चुनाव का समय चल रहा था
हमारी पार्टी ने निर्णय किया कि नई राजधानी के किसानों के सारे मामलों को देख लिया जाएगा, उसे पूर्ण किया जाएगा। लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वादा किया था कि आपके जितने भी मांगे हैं हम उन मांगों को बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। पूरा नहीं किया, अब पिछली सरकार की गलतियों का बातें की जा रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कहा था हम पूर्ण करेंगे, अब आप बोल रहे हैं कि लॉ की कमेटी जैसे शराब की कमेटियां बनाई गई, तो आप कमेटी के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, नया रायपुर के किसानों को धोखा दिया रमन सिंह ने, जैसे नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों को धोखा दिया। मैं इनके पूछना चाहता हूं, जब आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को नए राजधानी में 1 फीट में होटल लगाने जमीन दे सकते थे, आप अपने चहेतों को दे सकते हैं, तो इन किसानों को आपने 1200 स्क्वायर फीट जमीन क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके नियत में खोट था। रमन सिंह दगाबाज थे, जैसे नरेंद्र मोदी जी दगाबाज है किसानों के लिए। मैंने कहा ना, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, कांग्रेस का डिमांड पत्र नहीं है, ये किसानों का मांग पत्र है। इसमें साल अंकित किए किसानों ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास पर जवाब नहीं है। 2005 में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री नहीं थे, 2013 में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री नहीं थे, 2006 में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री नहीं थे। आपने तो किसानों के साथ हमेशा बेईमानी करने का काम किया है। आप क्यों नहीं कर रहे? सुन लेना भाई, सुन ले, क्यों तकलीफ बढ़ गई तुम्हारी? जिस प्रकार से आपने किसानों से वादा किया था ना, 2100 धान की कीमत देंगे, 300 बोनस देंगे, दगाबाजी किया रमन सिंह ने, वैसे ही एनआरडीए किसानों के साथ किया है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने देश भर किसानों को धोखा दिया ना, वही हाल रमन सिंह ने किया था। हमारी सरकार ने तो 6 मांगों को स्वीकार किया है। हम जायज मांग रहे हैं। 4 साल आपने तो 15 साल में नहीं किया, दगाबाजी की, धोखाबाजी की, दगाबाजी किया, जैसे रमन सिंह दगाबाजी किया। आप भाजपा के मंत्री को कमेटी की क्या आवश्यकता हो गई? वहां के किसानों को देने में आपको तकलीफ हो रही थी। एक सवाल था, एक 5 सितारा आलीशान होटल उस जगह पे बना हुआ है और इसमें कोई दो मत नहीं कि उसमें 1 रुपए में वो जमीन वहां पर दी गई थी। उसके अलावा भी रेस कोर्स बनाया, बहुत सारी वहां पर निर्माण कार्य हुए। क्या वो किसान के लिए कुछ नहीं कर सकती थी सरकार? जिस किसान ने अपनी जमीन दी, जिसमें नवा रायपुर की आधारशिला रखी गई, वही किसान आज अपनी मांगों को लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लगातार आंदोलन कर रहा है। जरूरत क्यों आन पड़ी? और दूसरी बात, जो मांग अभी तक आई है, एक मांग जो है कि 2400 से लेकर 9000 स्क्वायर फीट तक जहां वो काबिज है उसको वहां का पट्टा दिया जाए, ये अड़चन कहां पर आती हुई दिख रही है आपको? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, 3 बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला और पूरा ध्यान जो नया रायपुर में, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा ध्यान गया और किसानों के जो है मुद्दे को थोड़ा सा गौर करने की जरूरत थी। और उस समय का जो चला आ रहा है, आज भी जो है नए रायपुर के 27 गांव ऐसे हैं जहां पे खरीदी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। और खरीदी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का क्या निकला? ये निकला कि आज वहां जो है नया रायपुर में पूरा सन्नाटा है, मतलब लोग उसको मुर्दा शहर तक कहने से बाज नहीं आते। और दूसरी बात, एक वो चला हुआ है, स्लोगन चला हुआ है कि किसान विक्रेता और खरीदार एनआरडीए, मतलब नया रायपुर विकास प्राधिकरण। तो इसमें तुरंत कुछ ना कुछ बदलाव की जरूरत है। अभी मैं रविंद्र चौबे जी का, कृषि मंत्री जी हैं, उनका मैं सुन रहा था कि लीगल ओपिनियन, और कहीं कहीं पे ये बात सही भी लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समय की एक बात है, एक उदाहरण है। एक जो किसान नेता आंदोलनरत हैं, जो प्रमुख नेता है वहां के, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि सेक्टर 12 में उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई और उनको पता नहीं है, और अचानक उनके पास मैसेज आता है कि एनआरडीए से जो है अपना पैसा उठा लें। किस बात का पैसा, क्या पैसा, बोले मुझे मालूम नहीं। तो अंततः यह हुआ कि उनको कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट में आज भी उस किसान नेता का मामला लंबित है। तो ये तुरंत में नहीं हो सकता। और कोरोना का भी जो है प्रकोप रहा, तो 1.5-2 साल उसका भी असर रहा, उससे भी चीजें प्रभावित हुई। और बस अब फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि 8 में से 6 मांगे हो गई है, तो 2 मांगों का है कि कहीं ना कहीं इसका निदान निकल आएगा। लेकिन त्वरित निर्णय और त्वरित कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि नया रायपुर, मतलब जो स्थिति है नया रायपुर की, तो जो सन्नाटा छाया हुआ है उसको तोड़ने के लिए यह बहुत जरूरी है कि 27 गांव में जो प्रतिबंध है खरीदी बिक्री का, उसका निराकरण निकाला जाना चाहिए। धनंजय जी, ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं हो जाएगी सरकार के सामने अगर राकेश टिकैत आकर यहाँ पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करेंगे? क्योंकि देखिए, जो दिल्ली में आंदोलन चला, किसानों का लगातार जो आंदोलन चला, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी।
अब अगर यही किसान, क्योंकि किसान तो किसान है, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, अब अगर यहाँ के किसान अगर आंदोलन करते हैं, राकेश टिकैत उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, तो राज्य सरकार के लिए कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं बन जाएगी? क्या जवाब देगी राज्य सरकार राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कि यही वो किसान है जिनके लिए हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना हमने उनके लिए किया, 2500 रुपये हम उनको दे रहे हैं, गोबर हम खरीदी कर रहे हैं, और यही किसान हमारे राज्य में भी आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राकेश टिकैत जी छत्तीसगढ़ आएंगे तो किसी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति बनेगी, क्योंकि हमारी सरकार तो किसानों के 6 मांगों को सहमति प्रदान कर चुकी है। अब उसके बाद वो किसान नेता उनके पास क्यों गए हैं, कैसे गए, क्यों, उनका कारण ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लोकतंत्र है, वो उनको अपने आंदोलन में किसी को बुलाने का अधिकार है। लेकिन अगर सरकार बातें नहीं मानती तो एक बार आप मानते कि किसान के हम हित में काम नहीं करें। हमने तो 6 मांगों पर सहमति प्रदान कर दी है और उसकी प्रशासनिक उसमें जांच की जा रही है और आदेश जारी होने वाला है। अभी वहाँ के किसान जो है वो जुड़े हुए हैं, उस बात को निर्णय उनको करना है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ सूचना मिल रही है 80% किसान सरकार के 6 मांगों पर सहमत हैं, और बाकी किसान के क्या उनकी मंशा है वो जाने। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, क्योंकि खुद किसान है भूपेश बघेल जी, और व्यक्तिगत तौर पर इस विषय को लेकर भूपेश बघेल जी इस पूरे निर्णय करा रहे हैं, और संवेदनशीलता और गंभीरता पूरी सरकार की किसानों के साथ खड़ी हुई है उसके विषयों को लेकर। लेकिन मैंने आपसे पूछा ना, जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल के शासनकाल में जिन किसानों की जमीन ली, उन किसानों को जमीन नहीं दिया, बल्कि भाजपा के नेताओं को वहां पे लाके 250 एकड़ जमीन किसको बोलते हैं, एक व्यक्ति भाजपा नेता को 250 एकड़ जमीन दिया गया। मैं तो कई ऐसे उस बता दूंगा। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज सच्चाई जो किसानों ने मुझे बताया कि जब वहां जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था तो भाजपा के 2 नेताओं के जमीन को छोड़ा गया, उसको अधिग्रहण के दायरे दूर रखा गया, एक बड़े अधिकारी का रखा गया। ये तो साजिश रमन सरकार के दौरान हुआ ना उन किसानों के साथ में। नवा रायपुर आपने बसाया, राजीव जी कहते हैं कि जब नया शहर बसाया जाता है तो नए लोगों को बसाने के लिए वहां जमीनों के रेट कम किए जाते हैं। जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाती है उनको कई गुना मुआवजा दिया जाता है। शायद ये हो गया रहता तो आज नया रायपुर की तस्वीर वो तस्वीर नहीं होती जो आज वो तस्वीर है। कोई वहां जाना नहीं चाहता। अधिकारियों के बंगले तो आपने बना दिए, इतने बड़े बड़े वहां पर ऑफिसेज बना दिए, लेकिन आज भी लोग पुराने रायपुर से ही सफर कर रहे हैं। जल्दबाजी हो गई ऐसा नहीं लगता? एक बहुत बड़ा अंश आपने बजट का वहां पर दे दिया, लेकिन आज भी वो शहर बस नहीं सका, और जिन लोगों की जमीन उजाड़ी आज भी वो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं आदित्य जी, कोई भी शहर को बसने में स्नेह समय लगता है। आप अगर अहमदाबाद के साथ गांधीनगर को देखिएगा तो उसे भी समय लगा था। अगर आप भोपाल और नया भोपाल देखेंगे तो उसे बसने में भी 25 वर्ष लगे। तो नया रायपुर की जो परिकल्पना की गई, निश्चित रूप आज वहां 2,40,000 की जनसंख्या है गांव को मिलाकर, और जो नए लोग गए हैं, जो हाउसिंग बोर्ड की वहां बसाहट है सेक्टर 27 से लेकर सेक्टर 2 तक, तो काफी संख्या में लोग रहने आ गए हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप कल्पना करिए कि सारी चीजें अगर पुराने रायपुर में होती तो आज ऐसे ही ट्रैफिक संभालना मुश्किल है तो क्या स्थिति होती। धीरे धीरे बिल्कुल जो कल्पना की गई थी, एक सुंदर रायपुर, एक नया रायपुर और पुराना रायपुर मिलके एक ट्विन सिटी, एक सुंदर सा शहर प्रकल्प तैयार होगा। हमारी तो कोशिश थी, हमारे निर्माण पर आज भी चला रहे हैं, ये उद्घाटन कर रहे हैं। कभी बस नहीं पाया। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण इसलिए भी हो सकता है कि 8 में से 6 मांगे तो पूरी हो चुकी है, लेकिन जो 2 बची मांगे हैं, अगर उसके लिए आंदोलनरत किसानों के साथ अगर राकेश टिकैत खड़े हो गए तो सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक विपरीत परिस्थिति हो सकती है। हालांकि सरकार लगातार इस विषय पर चर्चा कर रही है। उम्मीद यह है कि किसानों की मांगे आने वाले समय में मांग भी ली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसान अगर आंदोलनरत रहते हैं, क्योंकि एक तरफ 25 रुपए आप दे रहे हैं, एक तरफ किसानों की हितैषी सरकार बन रही है, अगर उसी राज्य में किसान अगर आंदोलन लगातार जारी रखेगा तो सरकार के लिए निश्चित तौर पर आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से